हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिशा। और आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, फॉर फंक्शन विद मोर देन वन वेरिएबल, जैसे कि जिसमें कि एक वेरिएबल से ज़्यादा हो, यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर वाई है, और वो लाइक उसका एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। तो हम इसका अब डेरिवेटिव करना जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी ऐसे नंबर का, किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि क्या है, खाली एक नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लो 50 एक नंबर है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आपको पता है इसका डेरिवेटिव करके आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। हम अगर डेरिवेटिव करेंगे 2 का, जैसे मान लो, तो इसका डेरिवेटिव करके आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। हम किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करेंगे जो खाली नंबर ही नंबर है, तो उसका आंसर क्या आता है? 0, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखो आप, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने क्या कहा था, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, तो ये 2x आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव किए तो आंसर 2x आया, ठीक है। अब इसको देखो इसी तरीके से, जब हमने कोई नंबर लिया था dx, जैसे 50 लिया या फिर 20 लिया या फिर 2 लिया, जो भी है, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। अब आप मान लो कि यहाँ पर वेरिएबल कोई अटैच है नहीं, मतलब उसकी पावर 0 कह सकते हो, मतलब 0 टाइम्स है हमारा x, क्योंकि x के पावर 2 का मतलब क्या होता है कि आप 2 बार x इंटू एक्स करोगे, है ना। आप x की पावर 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक बार x होगा। अगर आप x की पावर 0 कहोगे, इसका मतलब x एक भी बार नहीं होगा, ठीक है, उसके जगह 1 मान सकते हो, ठीक है। तो क्या है, अब आप इसको सॉल्व करो। सबसे पहले देखो 50 का 50 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपने ये 0 क्या करना है, आगे भेजना है, क्योंकि क्या होता है, मैंने कहा था ना, x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, 50 इंटू 0 ने तो 0 कर दिया, अपॉन में ये x की पावर यहाँ पर -1 है, मतलब x नीचे चला जाएगा, इसकी पावर 1 रहेगी। तो क्या आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप इन शॉर्ट इतना लंबा सॉल्व करना और फालतू दिमाग लगाने से अच्छा क्या करते हो, जब भी कोई नंबर होता है आप उसका डेरिवेटिव सीधा बोल देते हो 0 है। कोई भी खाली नंबर है, उसका डेरिवेटिव सीधे बोल देते हो 0, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में ऐसे ये लिख रखा है, मतलब आपका जिस के रिस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव हो रहा है वो लिख रखा है, तो आप उसको फिर प्रॉपर डेरिवेटिव उसका करते हो सॉल्व, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब एक केस और देख लेते हैं छोटा सा, कि मैं डी वाई डी एक्स, मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, कि इसको मान लो यहाँ पे 3 है और x की पावर 2, ये 3 इंटू एक्स की पावर 2, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके सोचो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। आप सबसे पहले 3 लिखोगे, ठीक है, 3 को ऐसे रहने दोगे, और इस पर आप डेरिवेटिव लगाओगे। क्या लगाओगे डेरिवेटिव, कि 2x 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 होगा, ये 6 हो जाएगा, 3 2 जो 6, और यहाँ पर x 6x इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस इस पर, कि यू कैन टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। इस पर 2 वेरिएबल्स है ना, आप दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव ले सकते हो, वाइल ट्रीटिंग द अदर एज कांस्टेंट। जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको y को कांस्टेंट मानना है, और जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। इस चीज़ को समझो कैसे, कि यहाँ पे आप डेरिवेटिव करो इसी फंक्शन का, ये जो आपने लिया है, ठीक है, इसके अंदर आप ये मान के चलोगे, आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको ये भी पेज में ही बता देती हूँ। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में है तो आप x को क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2x करके, ठीक है। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो आपका आंसर इस चक्कर में 2x आएगा। आप फिर डिफ्रेंशिएट करोगे अगर दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में, इस बारी जो कि है y के रिस्पेक्ट में करोगे,
तो इसका आंसर क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर को आप इस बारी कांस्टेंट की तरह लोगे तो कांस्टेंट का मैंने कहा था डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट का 0 आता है, ठीक है। प्लस आपका जो y है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये भी 2y आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इस बारी, ठीक है। तो आंसर इसका फाइनली 2y। और यही चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर भी हो रखा है सेम चीज़। सो दीज आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। जब आप के पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो आप उसमें हर एक के रिस्पेक्ट में करते हो, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसके अलावा जो भी होता है सब कांस्टेंट मानते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ एक और वेरिएबल होता है वो भी आप कांस्टेंट मानते हैं। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे डेरिवेटिव तो बस आंसर 2x आने वाला है। तब चाहे वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, कुछ भी, कितने भी स्क्वायर कुछ भी पढ़ा हो वो सब कांस्टेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको आप अच्छे से डेरिवेटिव करते हो बस उसका, ठीक है। इसमें y को है तो y को अच्छे से करोगे, तब चाहे x है, z है, a है, b है, कितना भी हो उन सबको आप कांस्टेंट मान लोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो बस यही बात होती है पार्शियल डेरिवेटिव की। ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू।